बड़े वाले पप्पू हैं, ये जो छोटे वाले पप्पू हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी भैया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप आदरणीय दोनों लोगों को पप्पू का वो दर्जा दे रहे हैं। आदरणीय श्री अखिलेश यादव भैया जी, दोनों पप्पू भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग हिंदुओं को सम्मान देना सीखिए। क्या मतलब दिक्कत आ गया समाजवादी पार्टी से कि पहले समर्थन करते थे उनका और आज इतना विवाद हो रहा है? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी जैसा राष्ट्र प्रेमी और देशभक्ति वाला विकल्प नहीं था। तब हम लोगों के पास ऐसा विकल्प नहीं था जो हमको बताए कि देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, वास्तविक विकास का मॉडल क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद प्रयागराज में हूँ और मेरे साथ फ्रेम में आपको ऐसे शख्स दिखाई पड़ रहे होंगे, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मनेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ये वही शख्स हैं जो गाजी मियाँ दरगाह पे जाके भगवा झंडा फहराते हैं। ये वही शख्स हैं जिनको हिंदू राष्ट्र के लोग, आज के युवा अपना आदर्श मान रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मनेंद्र सिंह जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या मतलब दिक्कत आ गया समाजवादी पार्टी से कि पहले समर्थन करते थे उनका और आज इतना विवाद हो रहा है? जब ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जी। ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं बनता है। ये सवाल उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के उन सभी हिंदुओं के लिए बनता है जो पहले कभी किसी और पार्टियों का समर्थन करते थे। क्योंकि पहले तब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी जैसा राष्ट्र प्रेमी और देशभक्ति वाला विकल्प नहीं था। तब हम लोगों के पास ऐसा विकल्प नहीं था जो हमको बताए कि देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, वास्तविक विकास का मॉडल क्या होता है। जब ये सब चीजें मोदी जी, योगी जी लेकर आए, तो देश के सभी देश प्रेमी उनसे जुड़ गए। जो सनातनी थे, हिंदू प्रेमी थे, सब उनसे जुड़ गए। मैं भी जुड़ा। ऐसा तो नहीं लहर देख के जुड़ गए कि अब मोदी युग चल रहा है, जैसे बोला जाता है मोदी जी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं मोदी जी का देख के कि हम चारों तरफ बीजेपी छाया है तो चलो भाई बीजेपी में चल चलते हैं। हाँ, राष्ट्र प्रेम की लहर में जुड़े हैं हम लोग। लहर ही है। भाई हम लोग जुड़ने के बाद कोई सांसद विधायक तो बन नहीं गए कि हम लोग नेता हैं जो है टिकट पा गए। तो जब समर्थक जुड़ता है, तो उसकी लहर विचारधारा की होती है। उसकी लहर कोई ऐसा नहीं कि लाभ वाली लहर है कि हमको कोई जो है हमको अभी टिकट मिल गया, कोई पार्टी से हम बड़े नेता हो गए और हम लोग वही जब आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के चुनाव के ठीक बाद से ही हम लोग जुड़ गए थे। तो तब से ही जुड़े हैं और देश प्रेम में हम लोग लगे हैं। माँ भारती की सेवा में लगे हैं। जिस तरीके से योगी जी कहते हैं इस देश की सेवा में अपने आप को सेवक के रूप में वो समर्पित किए हैं। हम लोग भी वैसी ही सेवा में लगे हुए हैं। चलिए, समर्पित रहिए, लेकिन आगे का प्लान क्या है? अभी वह जंग जो है वह रुकेगा या चलता रहेगा? नहीं, कोई युद्ध नहीं रुकता है, कोई जंग नहीं रुकता है, कोई विचार नहीं रुकता है। और जो गाजी मियाँ के आंदोलन के विषय पर अगर आप कह रहे हैं, जी, उसी के विषय पे। तो मैं पहले भी हम लोगों ने इस लड़ाई को क्योंकि ये घटना कोई प्री प्लान नहीं थी, हो गया। अगर हो गया तो मैं उस पे अपना विचार रख रहा हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने संवैधानिक ढंग से, कानूनी रूप से अपनी सभी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हम लोग कोर्ट भी गए हैं और साथ में हमने डीएम, एसडीएम के माध्यम से शासन प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि वहाँ जाँच की जाए और शासन प्रशासन अपने स्तर पे वहाँ जाँच कर रहा है। और योगी जी ने तो पूरे प्रदेश के जो है जितने वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसका ब्यौरा माँग लिया है, तो उसमें इसका भी ब्यौरा गया हुआ है। तो अब सरकार अपने स्तर पर जाँच कर रहा है। निश्चित ही बहुत जल्दी इस पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कि इन लोग को जहाँ भी मस्जिद दिखता है या फिर दरगाह दिखता है, वहाँ पर इनको अपने हिंदू देवी-देवता याद आ जाते हैं। उन लोग का ये भी कहना है कि सारे देवी-देवता इनके इसी जगह पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या जवाब देना चाहेंगे कट्टर लोगों को? उन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे पूरी आस्था है, मेरे धर्म के अलावा जितने और भी धर्म के देवी हैं, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी धर्म के पूजा स्थल हैं, सब में मेरी आस्था है, सब में सम्मान है। लेकिन अब जो मेरे भगवान के ऊपर बनाए हैं, जहाँ मेरे भगवान दबे हुए हैं, अब जहाँ-जहाँ खुदाई हुई है, वहाँ खुदा निकल रहे हैं। तो भाई अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब संभल में खुदाई हुई, वहाँ भगवान निकल आए, मेरे भगवान निकल रहे हैं। तो इसका मतलब अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। भाई अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद वहाँ हमारे प्रभु श्री राम का जन्म स्थल था। काशी, मथुरा आप लोग जान ही रहे हैं। तो अन्याय हमारे साथ हुआ है, तो पीड़ित तो मैं हूँ। मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में मैं पीड़ित हूँ। सभी हिंदू पीड़ित है। तो अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। हम लोगों ने किसी भी ऐसे मस्जिद या किसी भी ऐसे गुरुद्वारा या जो है चर्च को कभी ऐसे नहीं तोड़ा है ज़बरदस्ती। ना तो चाहेंगे कि टूटे। लेकिन अगर कोई पहले मंदिर था और दिख रहा है कि वो मंदिर था, उसके प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, तो कानूनी रूप से वो हटना चाहिए। हम लोगों को उस पे कब्जा मिलना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। अखिलेश यादव या उसके साथ-साथ राहुल गांधी हुए हैं,
उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अपने माध्यम से कुछ बताइए उनको। देखिए, पहला सुझाव तो यही है, जो हमारे बड़े वाले पप्पू हैं, ये जो छोटे वाले पप्पू हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी भैया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों लोगों को पप्पू का वो दर्जा दे रहे हैं। आदरणीय श्री अखिलेश यादव भैया जी, दोनों पप्पू भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग हिंदुओं को सम्मान देना सीखिए, हुँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। हिंदुओं का अगर आप अपमान करेंगे, तो आप चाहे जिस पार्टी से गठबंधन कर लीजिए, चाहे जो रणनीति अपना लीजिए, आप कभी सत्ता में नहीं आएँगे। अगर आ भी जाएँगे तो फिर आप टिक नहीं पाएँगे और कुछ नहीं कर पाएँगे। हिंदुओं के देश में हिंदुओं का सम्मान करिए, हमारी विचारधारा का सम्मान करिए, राष्ट्रवादी बनिए। ये नहीं कि आप जो है चीन की गोद में खेलेंगे और जो है और सोचेंगे कि भारत के लोग आपको प्यार करें, ये नहीं होगा। देश प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। आज मोदी और योगी जी को इसीलिए हम लोग पसंद करते हैं, वो देश प्रेमी हैं, देश की धड़कन है, उनके अंदर उनके दिल में देश धड़कता है और वो जो हमारा सनातनी भारत है और अपने धर्म को भी वो सम्मान करते हैं। इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ में लगे हैं।